और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह नियुक्ति पत्र का वितरण करें। और साथ ही आमंत्रित है श्रीमती पूजा कुमारी जी। श्रीमती पूजा कुमारी जी। इसके साथ ही अब समय हमारे 130 से अधिक नियोक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का है, जिन्होंने 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर के दौरान हमारे युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज के इस अवसर पर उन शीर्ष 4 भर्ती एजेंसी नियोक्ताओं की घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम फर्स्ट फ्लाई कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सर्विस को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। मैस्कॉट प्रिसीजन प्राइवेट लिमिटेड को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आपने कुल 1417 अभ्यर्थियों का चयन किया है और चयनित युवाओं को 17,500 से 24,000 रुपए तक का वेतन सुनिश्चित किया है। फर्स्ट फ्लाई कॉर्पोरेट तदुपरांत आमंत्रित है अलका इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लिपकार्ट, कुल 1,350 अभ्यर्थियों का चयन किया है। उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,000 से 35,000 रुपए का वेतनमान दिया जा रहा है। और अब टीम प्लस से विकास जी आमंत्रित है। विकास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कुल 625 अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित युवाओं को 15,000 से 25,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां सभी के लिए बजनी चाहिए। और साथ ही टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड ने कुल 390 अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 33,000 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। जोरदार तालियां आज के इस अभूतपूर्व क्षण के लिए। और अब मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत बिहार के युवाओं को अधिकतम इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किए जाएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मौर्य कार सर्विसेज। जोरदार तालियों से स्वागत इस सेशन का। और साथ ही अब बिहार के कौशल सितारे विश्व मंच पर चमके। हमारे संघाई चीन में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार के प्रतिभाशाली युवा इंडिया स्किल के विजेता वर्तमान में 22 से 27 सितंबर तक संघाई चीन में आयोजित होने वाले विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण व्यक्तिगत रूप से वे उपस्थित नहीं, उनके अभिभावक को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। सर्वप्रथम श्री मौसम कुमार गिरी जी के अभिभावक मंच पर पधारे। 1 लाख रुपए का इनाम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। श्री मौसम गिरी जी के अभिभावक, जोरदार तालियां। अपने क्लाउड कंप्यूटिंग प्रतियोगिता में हाई ट्रैफिक ब्लड बैंक सिस्टम ऑटो स्केलिंग आर्किटेक्चर विकसित किया है। 2 दिनों तक लाइव फॉल्ट फाइटिंग एवं तकनीकी चुनौतियों में सफल समस्या का समाधान किया है। और अब आमंत्रित है मोहम्मद दिलखुश। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और आपने कूलिंग कायल निर्माण में हिट एवं रिकवरी यूनिट की सफल स्थापना एवं कमीशनिंग व तकनीकी कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जोरदार तालियां। और अब मैं अनाउंस करूंगी श्री आशीष राजवंश जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी बहुत ही गौरव से। और इन्हें 50,000 रुपए का इनाम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा दिया जा रहा है। आपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एवं शीट मेटल कंपोजिंग संरचना मरम्मत एवं इंजन हेलीकॉप्टर निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिकल वायरिंग एवं बोरोस्कोप निरीक्षण में उत्कृष्ट तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित मंच से आग्रह करूंगी। अब कार्यक्रम का यह एक विशेष आकर्षण कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच से आग्रह। कॉफी टेबल बुक का विमोचन। यह पुस्तक मेगा रोजगार मेला 2026 की उपलब्धियां, प्रयासों और सफलताओं का एक दस्तावेज
के रूप में आप सभी के बीच प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से स्वागत। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में काफी कमी है। बदलते और समृद्ध बिहार की यह अद्भुत तस्वीर है, इसलिए तालियां भी ऊर्जावान होना चाहिए। विकसित बिहार, बदलते बिहार की यह तस्वीर, जिसे कॉफी टेबल बुक में संजो कर रखा गया है, ये मात्र एक पुस्तक नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज जो समृद्ध बिहार की युवा और बदलते बिहार की अद्भुत कहानी को कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के विकास की नई यात्रा में युवाओं का सामर्थ्य और सबका साथ हमारे संकल्प की शक्ति है। बिहार के युवाओं के सपने को अवसर और अवसरों को सफलता में बदलने हेतु कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हम सभी के पथ को आलोकित करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का। बोलिए भारत माता की। आज मेगा जॉब फेयर 2026 के इस नियुक्ति वितरण एवं समापन समारोह में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे साथी और जो इस विभाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, युवा रोजगार विभाग के सचिव कौशल किशोर जी, नवदीप शुक्ला जी, रंजीत कुमार जी, अन्य साथीगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे नौजवान साथीगण, सभी अतिथिगण और विशेष तौर पर जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला और जिन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, इन दोनों को मैं विशेष तौर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग 20,000 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने में इस मेगा रोजगार मेला जो लगाया गया, इसमें 20,000 से लोगों को अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया। मैं सभी को इस विभाग के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से सबको बधाई शुभकामना देता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आने का रास्ता का केंद्र खोल सके। और जैसा कि बताया गया कि कई चीजों का आज उद्घाटन हुआ, क्योंकि जिले में अभी तक हम लोग प्रदेश स्तर पर, राजकीय स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम का करते थे, नियोजन मेला करते थे, फिर प्रमंडलीय स्तर पर करते थे। और जैसा कि हमारे सचिव ने बताया कि पूरे बिहार के सभी जिले में हम लोगों ने तय किया है कि नियोजन मेला के लिए, नियोजन करने के लिए सभी जिले में इसकी व्यवस्था की जाएगी और अगले साल से प्रत्येक जिले में इस तरह का नियोजन मेला लगाकर वहीं पर लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे पिछले 4 दिनों में 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को लगभग 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए गए और कई महत्वपूर्ण उद्योगपतियों के द्वारा बिहार में जो उद्योग लगाए भी जा रहे हैं,
उसके बारे में भी कई चीज़ों की चर्चा हुई कि उनके लिए भी तमाम चीज़ों का शुरुआत करने का काम किया जा रहा है साथियों। और ये सबसे गौरव का विषय है कि हमारे लिए कि स्किल्ड होकर हमारे बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब वो उचित समय आ गया है जब हमारे लोग बिहार में रहना शुरू करें। और इसलिए मैंने कहा बिहार में रहना शुरू करें क्योंकि जो अच्छे करने जा रहे हैं उनको तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वो बिहार की प्रतिभा को बाहर बताने का काम करें। लेकिन कुछ लोग जो मजदूरी करने जाते हैं या अपने जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार अगले 5 वर्षों में बिहार की धरती पर देने का काम हमारी सरकार करेगा। और इसलिए कई लोग पूछते हैं कि 1 करोड़ लोग को देंगे कैसे। तो पिछली बार 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, हम लोग को गर्व भी होता है कि उस बिहार को हम लोगों ने देखा था। यहाँ विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी बैठे हैं। याद कीजिए उन दिनों को भी मैं स्वयं, ये लोग तो बहुत पहले सदन में आ गए थे। विजय बाबू 82 में सदन में आ गए, विजेंद्र बाबू 90 में सदन में आ गए, मैं 99 में आया। और मैं जानता हूं कि बिहार जब बटा नहीं था, बिहार की अर्थव्यवस्था, जहां बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बजट होता था, और बिहार के 6,000 करोड़ के बजट में 87% रेवेन्यू झारखंड जैसे राज्य से आता था, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आह्वान था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा, उसको बनाने का काम किया। और उसके पहले याद कीजिए टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस का पूरा रॉयल्टी भी इसी राज्य को मिलता था, और लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ रॉयल्टी से आ जाता था। सरकार को टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। और बिहार क्योंकि कुछ नया उस दौर में नहीं होता था, लेकिन बिहार बदला। 2005 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्कालीन वित्त मंत्री श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने बिहार को व्यवस्थित करना शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और विकसित भारत की कल्पना को लेकर जमीन पर उतरना शुरू किया था। और जब दोनों मिल गए तो डबल इंजन की सरकार बनकर 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के जगह पर हमें गर्व है कि 2025 में जब हम ये घोषणा कर रहे थे कि हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देंगे, तो इसके पहले जो प्रेरणा मिली, 10 लाख सरकारी नौकरी का घोषणा था, लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य हम छुएंगे, और 1 करोड़ का लक्ष्य छूने के लिए तेज गति से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बजट के प्रावधान के हिसाब से हम चीजों की स्थापना करते थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का काम हो, कई चीजों के काम में हम सरकार के ऊपर ही निर्भर होते थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है पीपीपी मोड पर भी जाएंगे। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार से, और एनबीसीसी को इसके लिए चुना भी है कि हम पटना के अंदर दुनिया के लोगों को बुलाकर पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे, और वहीं पर लोगों का रोजगार का रास्ता खुलेगा सर, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी देना है और उनकी समृद्धि का रास्ता भी खोलना है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी बढ़ाना है।
अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैरीन ड्राइव बना है। 1970 में मैरीन ड्राइव मुंबई ने बना लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की और 2025 में इसका पूरा हुआ, क्योंकि हम अपने संसाधन से इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि पिछले बार 6000 करोड़ से मैरीन ड्राइव लगभग 21 किलोमीटर बना था। इस बार हम लोग सोन नदी के कोइलवर से शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे गंगा के स्ट्रेच पे भी लाने का काम किया जाएगा। और अभी जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है, लगभग 126 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव हम बना रहे हैं, जो लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से होगा। और उसमें सिर्फ राशि 70,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार का लगेगा और 50,000 करोड़ प्राइवेट पार्टी लगाकर यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे। साथी, ये रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी तय किया है, कई सेक्टर है जिसकी स्थापना करना है, चाहे वो रोजगार का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। उद्योग के सेक्टर में हम फोकस नहीं थे, क्योंकि हम बेसिक चीजों को बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही कि आप देखिए, दुनिया में किसी इलाके में आप चले जाइए, बिहार एक अनोखा प्रदेश है जिस प्रदेश में 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दुनिया के किसी में आप कोने में चले जाइए, सरकारी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने आगे जोड़ा है, इसको लैंग्वेज क्लासेस शुरू किया है। जिनको बाहर जाना है, जिस भी थर्ड लैंग्वेज में उनको अपने जीवन को जोड़ना, कहीं जापानी पढ़ना है तो जापानी पढ़ाने की तैयारी हो रही है, कहीं फ्रेंच की तैयारी हो रही है, और इंग्लिश और हिंदी तो हमारे बच्चों को पूरे भारत में काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए और विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को एक तरह से कंप्यूटराइज किया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाया। हम सहयोग पोर्टल लाए, सहयोग शिविर करते हैं, चाहे वो पहला मंगलवार हो या तीसरा मंगलवार हो। हम लोगों ने तय किया कि कोई आवेदन दे, क्योंकि लोग समस्या में ही घिरे रहते थे। छोटे छोटे इशू के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी तक सभी पदाधिकारियों ने पूरी तरह सहयोग किया और सहयोग कार्यक्रम में लगभग 6,42,000 आवेदन आए, जिसमें से 90% आवेदन का निष्पादन किया गया। और साथ ही साथ जो समय था, डेडलाइन था, 10 दिन में इसमें नियम है कि किसी ने 10 दिन में यदि कोई आपके आवेदन पर ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन ऑटोमेटिक उसको पहला नोटिस चला जाता है। ये लगभग 9,500 लोगों को अभी तक हमको नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस लगभग 650 लोगों को 20 दिन के बाद यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो वैसे स्थिति में उनको दूसरा नोटिस देना पड़ा। तीसरा नोटिस 25 दिन पर है, जिसमें मात्र अभी तक 300-325 लोगों को नोटिस देना पड़ा। अभी तक किसी पदाधिकारी और कर्मचारी ने हिम्मत नहीं जुटाया है कि वो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन पार करने के बाद उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, सीधा निलंबन की कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश देने का काम करेगा साथ। इसलिए ये सुशासन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं वैसे साथी को जो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में संघई में होने वाले की ओर संघई में होने वाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वैसे लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि बिहार कौशल मिशन से अब तक 25 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 12 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और जो लोग बाहर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग, किसी को 1 लाख से 1 लाख सहयोग किया और किसी को 50,000 का सहयोग किया गया। इसलिए साथियों, ये पूरा माहौल, क्योंकि जीवन बदलने का समय है और जीवन एक बार यदि स्किल्ड हो जाते हैं बच्चे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे भी, चाहे आप देखेंगे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, एक साथ 278 डिग्री कॉलेज अभी तक आजादी के बाद 15 जुलाई तक थे। अब बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले गए, जिससे कि बच्चों को पटना या भागलपुर या गया जी आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनके प्रखंड स्तर पर ही उनको डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। अभी तक लोगों को, किसी को इंस्टीट्यूट में, कभी किसी को कोटा तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था। हम लोगों के ने कहा इसको नीचे स्तर पर ले चलिए। 551 जगह पर हम लोगों ने मॉडर्न स्कूल खोला और मॉडल स्कूल में हम लोगों ने उसमें से 415 में लाइव क्लासेस भी शुरू किया कि हमारे बच्चे वहां पढ़े और लाइव क्लासेस के साथ साथ हम टीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो टीचर वहां पढ़ाएगा लेकिन कोई घर जाकर रिवीजन करेगा, होमवर्क करेगा, तो उस समय यदि उसको टीचर की जरूरत पड़ेगा तो वैसे सभी मॉडल स्कूल के बच्चों को उनके घर से उसको जोड़ा जाएगा और रात के 11 बजे भी यदि ऑनलाइन वो टीचर खोजने का काम करेगा तो उसको रात के 11 बजे भी टीचर बिहार की सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा साथी। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं। रोजगार आपके जीवन में आया और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो जिम्मेदारी जो आज आपके कंधे पर आ रही है उसको आप निभाइए। आप जिस संस्था में काम करेंगे वहां बिहार की मेहनत और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सफलता से आपके परिवार को गर्व होगा, आपकी सफलता से दूसरे युवाओं का विश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता बिहार की विकास की कहानी को मजबूत करेगा। इसलिए आइए हम सब लोग, सभी नौजवान जिनको आज नौकरी मिला है, वो प्रेरणा दे दूसरे नौजवानों को कि आप अपने जीवन में खुशहाली यदि चाहते हैं, स्किल्ड भी हो, कौशल युक्त हो और अपने जीवन को बदलने का काम करें। सीखना सब दिन पड़ेगा, किसी भी उम्र में आइए आपको सीखना पड़ेगा। आप देखिए, आज से 25 साल पहले लोग ये आंदोलन चलाते थे कि कंप्यूटर आएगा तो हमारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज जीवन बदला, एक एक लोगों को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता पड़ गई, इंटरनेट आने का जरूरत पड़ गया। और आप देखिए मोबाइल, जब पहली बार इस पटना में मोबाइल लॉन्च हुआ था, उषा फोन के तौर पर, उसके पहले पेजर आया था, सिर्फ मैसेज मिलता था, उसके लिए 8 रुपया लेता था। और उषा फोन आया तो इनकमिंग में 8 रुपया देना पड़ता था, आउटगोइंग में 16 रुपया देना पड़ता था। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि पूरे महीने में 100 रुपया में हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। और अब 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 120 करोड़ लोगों के पास बिहार में, देश में मोबाइल है। साथ ये जीवन बदल गया, जीवन की पद्धति बदल गई। पहले फेसबुक आया, इंटरनेट आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, अब तो एआई का जमाना आ गया। कोई यदि अमेरिका में आपके बारे में बोल रहा है और यदि एआई से आप जानना चाहते हैं तो तुरंत आपको बता देगा कि आपके बारे में अमेरिका में क्या चिंता कर रहा है, इंग्लैंड में कौन चिंता कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सबको लगातार अपने जीवन में कौशल का काम करना पड़ेगा और जितने स्किल्ड होंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है,
हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए योगदान देना चाहता है। इसलिए हम तमाम बिहार के साथियों से, युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि बिहार को बदलने में जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारा, यही बिहार था जिसको मगध के रूप में जाने जाते थे, यही पटना था जिसको हम पाटलिपुत्रा के तौर पर जाने जाते थे, और गौरवशाली इतिहास दिया इसने स्वर्णिम काल दिया। आजादी जरूर हमें 47 में मिली, आज से 2000 वर्ष पहले हम पूरी तरह विकसित भी थे, समृद्ध भी थे। हम दुनिया को रास्ता दिखाते। नालंदा यूनिवर्सिटी यही था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यही था, और सोने की चिड़िया कहने वाला देश जब कहलाया था तब भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से राज किया जा रहा था। इसलिए उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। हम तमाम युवा पीढ़ी से, तमाम नौजवानों से, छात्र छात्राओं से, और जो कंपनी यहाँ आई उनको भी विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि आप हमारे नौजवान साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध होगा, तभी भारत समृद्ध होगा, और भारत समृद्ध होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि 2047 में विकसित भारत और नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना पूरा होगा, और बिहार वालों के सपने को साकार किया जाएगा। इसलिए तमाम युवा मिलकर हम इस सपने को साकार करें। फिर से एक बार आप तमाम नौजवान साथियों को, लगभग 20,000 से अधिक जिनको नौकरी मिली, सभी लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।